Hello everyone, my name is Shivam Kirade. This video has been created under the guidance of Mr. Bisan Ramdev sir. Today I will explain the most important topic in beginner friendly topic list. So सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट होती क्या है. In Python, a list is a collection of items that is ordered and changeable. This means you can store the multiple values in a single list and later change and remove elements from it. Lists are defined using the square brackets. तो लिस्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि माई लिस्ट है. 3 अलग-अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर किया गया है. इसमें 10 पाइथन 3.14 10 जो इंटीजर है पाइथन एक स्ट्रिंग और 3.14 एक फ्लोट वैल्यू है. तो लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप अलग-अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो. क्रिएटिंग अ लिस्ट इज़ी इन पाइथन यू कैन मेक एम्प्टी लिस्ट और मोर or one with predefined values list are dynamic meaning they can grow or shrink during the program execution. Python list can also store the different type of data elements. तो जैसा कि आपने एग्जांपल देखा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो और इसमें हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू क्रिएट हो जाती है. इसमें नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 का सिंपल एक इंटीजर्स वैल्यू को एक लिस्ट बनाई गई है. नेक्स्ट, accessing list elements. You can access individual items in a list using index numbers. Indexing in Python start from 0 for the first element and allows you to access items from the end of the list where the minus one is the last element. सो इसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी 3 एलिमेंट्स है इसमें जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज है. इसमें जो आप जो एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. जीरो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए रहेगा, जो माइनस वन रहेगा वो लास्ट एलिमेंट के लिए रहता है. तो इसमें जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है. एंड नेक्स्ट, लिस्ट ऑपरेशंस. लिस्ट is a Python support several operations. You can add elements using append, insert, remove them using remove or pop, and even the clear the list using the clear functions. This methods make list flexible. So इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिससे आप जो आपने लिस्ट बनाई है उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या फिर लिस्ट को एम्प्टी करना चाहते हो तो ये फंक्शंस ऑपरेशंस को आप यूज कर सकते हो. जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि अपेंड डॉट अपेंड फोर, इसमें आप जो फोर है वो एलिमेंट आप इसमें ऐड कर रहे हो जो कि लास्ट में लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाता है. वो रिमूव रिमूव से आप स्पेसिफिक एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो कि दो जो कि एक बीच का वैल्यू है, लिस्ट के बीच का वैल्यू है सेकंड जो कि उसको आप रिमूव कर रहे हो. Slicing and iterations. Slicing allows you extract portion of the list using a range of indices. Iterating using loops like for lets you perform actions on each items in a list one by one. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि एक लिस्ट क्रिएट की गई है नंबर इज इक्वल टू 10 20 30 40 50. इसमें जो एक पर्टिकुलर पार्ट है आप इसको प्रिंट करा सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू. इसमें नंबर्स 1:4 जो कि एक पार्ट दिया गया है, वन इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक के आप एलिमेंट्स को आप प्रिंट करा सकते हो. इसको आप फोर लूप के थ्रू भी आप इसको प्रिंट करा सकते हो जो कि वन बाय वन एलिमेंट को प्रिंट कर देगा. Next list are the date list that contain order list are their elements. They are useful for representing multi-dimensional data structure like matrices or tables. You can access inner items using the multiple indexes. सो इसका अब एग्जांपल देखिए कि मैट्रिक्स जिसमें दो एलिमेंट्स है जो कि वो भी लिस्ट है. मैट्रिक्स जीरो एंड वन जो कि जीरो इंडेक्स है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि सेकंड एलिमेंट की जो कि थ्री एंड फोर को. तो इस तरह से आप इसमें मैट्रिक्स और टेबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. जो नेस्टेड लिस्ट है वो खास करके 2D और 3D के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, बिल्डिंग फंक्शंस एंड मेथड्स. तो पाइथन में लिस्ट के साथ बिल्डिंग फंक्शंस आते हैं जो कि यूज होते हैं अगर आप लिस्ट क्रिएट करते हो उसको चेक करने के लिए. जैसे लेंथ जो कि लेंथ फंक्शन है, मेथड है जो कि लिस्ट की लेंथ को चेक करने के लिए यूज होता है. सम जो कि डाटा टोटल के लिए होता है. मिन और मैक्स स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के लिए होता है. शॉर्ट रिवर्स काउंट इंडेक्स इंडेक्स फॉर मैनिपुलेटिंग लिस्ट डाटा. तो उसमें आप एग्जांपल देख सकते हो. लेंथ जो है वो जो डाटा लिस्ट बनाई गई है उसकी साइज लेंथ को वो चेक करेगा. एंड काउंट जो है अगर लिस्ट में अपन अगर आपने कोई सा एलिमेंट लिखा है जो कि मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है सेम एलिमेंट तो कितनी बार लिखा गया है तो ये काउंट हो जाता है काउंट फंक्शन से. Now let's look at the some practice question. Let's understand how to create a list in Python.
I have taken simple example where I created list named my list. This list store different values. 10 is an integer, Python is a string, and 3.14 is a float value. The three values are different data types. This shows that a single list in Python can hold elements of different data types. The second list in the example is empty list. Empty list means it does not contain any element at the time of creation. Next example, I have created a to-do list that has 3 rows and 3 columns. Now in the fourth line of the code, the matrix 0 and 1, the that 0 index refers the row 0, which means the list row, and that row contain the elements 1 2 3. इंडेक्स 1 का मतलब है कॉलम 1 जो कि उस रो का सेकंड एलिमेंट है, इसलिए आउटपुट इसका 2 होगा. In the fifth line, the same thing happen again. Here matrix 2 refers to row 2, which is the third row containing 7 8 9, and column 2 means the third elements in the that row, which is 9. And finally at the end of the code, we are using a for loop to enter the matrix. The loop goes through each row one by one, and print it so all three rows will be printed line by line. In the third example, I have created a list named my list that contain mixed data types. First, we have the append operations, which is used to add new element. Here the number 4 is added to the list. The append method always adds the element at the end of the list. उसके बाद insert operations आता है जिसके थ्रू हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशंस पर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. Then comes the remove operations where we can remove a specific element by simply giving its value. After that, there is the pop operations which remove an elements from the list using its index numbers. Fourth example, the length function is used on the name variable which contain the string Python. It tells us the length, meaning how many characters are in the string. The type function tells us the data type of the variable x. Since x as an integer value, it will show the type of int. Then int then int x1, the value is Python, which is string. So the type function will return string. Next is the input function, which is used to take input from the user and store in the name variable. After that, the range function is used with the number 5, which means it will go from 0 to 4 and using for loop. It print each number one by one. For example, I have created a list of integers called numbers. Numbers 0 colon 3. Number means the first three elements which are at index 0, 1 and 2. And second is minus 3 colon. Means the last three element will be printed. And third through colon 5. Means the element from index 2 to 4 will be printed. Fourth colon 2 means every second element will be taken string from index. Colon minus 1 will reverse the entire list. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लिस्ट टॉपिक समझने में आपको हेल्पफुल लगा होगा. सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए. थैंक्स.